हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम लोग करेंगे सवाल नंबर 40। 39 तक कर चुके थे, 40 करेंगे। बोला किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है। प्रथम पद को किससे लिखते हैं? ए से। प्रथम पद कितना? 2। और प्रथम 5 पदों का योग उसके अगले 5 पदों के योग का 1/4 है। तो सिद्ध कीजिए कि इसका 20वां पद कितना है? -112। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। मेरा प्रथम पद कितना है? 2। प्रथम पद को किससे लिखते हैं? ए से। तो ए का मान कितना है? 2। क्या करना आपको सिर्फ कि 20वां पद कितना है? -112। 20वां पद मतलब क्या? T20। 20वां पद का मतलब क्या था? T20 कितना है? -112। ये प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। आइए करते हैं। और किसी एपी का प्रथम पद 2 और इसके प्रथम 5 पद, शुरू के 5 पद, शुरू के 5 पद, शुरू के 5 पदों का योग उगले उसके अगले 5 पदों के योग के बराबर। मतलब टोटल कितने टर्म हो गए? 10 हो गए। शुरू का 5 और उसके बाद 5 कितना हो गया? टोटल 10। तो एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म याद है आपको? एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, ए प्लस 7D, ए प्लस 8D, ए प्लस 9D। ये टोटल 10 टर्म में लिखा गया। कुल 10 पद लिख दिया मैं। 10 पद क्यों लिखा? क्या बोला? शुरू के 5 और उसके बाद का 5। तो 5 टोटल कितना होगा? 5 और 5 10। नहीं लिखा प्रथम पद। प्रथम मतलब क्या होता है? शुरू। शुरू का 5 और उसके बाद क्या? उसके अगले 5। तो टोटल कितना होगा? 10। तो 10 टर्म में लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बोल रहा कि प्रथम 5 पदों का योग। तो प्रथम 5 पदों का योग कितना आएगा? 1 2 3 4 5। मतलब कहां तक ऐड करना है? यहां तक। कितना आएगा बताइए योग? ए ए ए ए ए कितना आ जाएगा? 5 प्लस, यहां जोड़िए 4D 3D कितना हो गया? 7D। 7 और 2 9, 9 और 1 10। कितना आ गया? 10D। प्रथम 5 पदों का योग कितना है? 5A प्लस 10D। और क्या बोला? उसके अगले 5 पदों का योग। तो इसके अगले 5 पदों का योग कितना आएगा? ये वाली। तो जोड़िए ए ए ए ए ए कितने बार आ गया? 5A। डी को जोड़िए 5 6 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 9 35। कितना आ गया? 35D। तो ये जो है ना, पहले 5 पदों का योग उसके अगले 5 पदों के योग का ये क्या है? ये 1/1/4 है। 1/4 समझते हैं? जैसे अगर ये 16 होगा, कितना होगा? 4 होगा। 16 का 1/4 कितना होता है? 16। 1/4 कितना होता है? 1/4। कितना आ जाएगा? 4। मतलब अगर इसकी वैल्यू 16 हो तो इसकी वैल्यू कितना आएगा? 4। कैसे निकालेंगे? देखो इसकी वैल्यू कितना है? 16। तो इसमें मैं क्या करूंगा? इसकी वैल्यू मान लिया 16, इसकी वैल्यू कितना मान लिया? 16। तो इसकी वैल्यू कितना आएगा? 4। 1/4 का मतलब ये हुआ। तो बताइए वैल्यू कैसे आया? इसमें मल्टीप्लाई कर दें। कितने? 1/4 है ना, तो 1/4 से देखो आ गया। आ गया ना 4। तो ये 1/4 ये है, तो 1/4 इसमें कर देंगे। 1/4 क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 1/4 क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 1/4 क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। हो गया। चलिए सॉल्व करिए। क्या बनेगा? ये 1/4 है ना, तो 1/4 उसमें कर दिए। क्या बनेगा? 5A प्लस 10D बराबर, कुछ कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है ना। 5 कॉमन लीजिए। 5 कॉमन लिए कट जाएगी, वैल्यू कट जाएगी। 5 कॉमन लीजिए। 5 कॉमन आ रहा है। 5 कॉमन में क्या बचेगा? A प्लस 2D। बताइए इधर क्या कॉमन है? इधर भी 5 कॉमन है। 5 इंटू 1/4 क्या बचेगा? A प्लस 7D। A प्लस 7D। ये 5 से 5 कट गया। 4 इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा? 4 इंटू A प्लस 2D बराबर क्या? A प्लस 7D। सही है। क्या बनेगा यहां से? यहां से बनेगा 4A प्लस 4 दूनी 8D
बराबर क्या, ए प्लस 7d। हो गया, ए वाले को एक तरफ कर दे, डी वाले को एक तरफ, क्या आ जाएगा 4a माइनस का ए बराबर 7d माइनस का 8d। बताइए क्या बनेगा, 4a में से गया ए, क्या बन जाएगा 3a बराबर इधर से क्या आएगा प्लस का 7d माइनस का 8d, माइनस का क्या आ जाएगा डी। तो हमको ए का मान पता है, कितना पता है, ए का मान पता है ना, प्रथम पद कितना 2 बराबर क्या माइनस डी। तो डी का मान कितना आ जाएगा -6, माइनस दे रहा है ना 3 दूनी 6, माइनस का 6। हमको ए पता हो गया, डी पता होगा, क्या पूछ रहा है 20वां पद, क्या 20वां पद, चूंकि T20 बराबर क्या आएगा, ए लिखाएगा प्लस 20 में से एक गया कितना 19 और क्या डी। तो ए का मान बताइए कितना है, ए का मान 2 है प्लस 19, डी का मान कितना है, डी का मान कितना माइनस का 6 है, कितना बचेगा 2 प्लस माइनस माइनस 19 छके 114, तो माइनस का 114 प्लस का 2 कितना आएगा माइनस का 112। क्या यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, 20वां पद कितना -112। हो गया प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। अब करेंगे सवाल नंबर 41। बोला यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर डी है, सार्वय अंतर डी ही होता है वो बता दिया, और उसके n पदों का योग Sn है, n पदों का योग Sn ही होता है, तब सिद्ध करें कि d बराबर Sn माइनस 2 Sn-1 प्लस Sn-2 है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ करना ही RHS लिख चलते हैं, इसको लिख चलते हैं, ये ला देंगे। तो RHS बराबर है, सॉल्यूशन देखिए, RHS बराबर RHS बराबर है Sn-2 Sn-1 प्लस Sn-2। चलिए Sn को रहने दिया माइनस, इसको देखिएगा क्या ऐसे में लिख सकता हूं Sn-1 माइनस का Sn-1, इसको बताइए Sn-1 कई बार लिखा, 2 बार, 2 लगा है ना, जैसे यहाँ पे 2x लिखा है, तो अब इसको नहीं लिख सकते x प्लस x, क्यों 2 बार लिखा है, 2 2x मतलब सेम वैल्यू कितने बार लिखा है 2 बार, तो 2 लिखा है तो 2 बार लिख दिए सेम वैल्यू को। आइए और फिर क्या प्लस का Sn-2। चलिए क्या बनेगा, मैं इन दोनों को साथ में ले लेता हूं, इन दोनों क्या लेता हूं साथ में, क्या बनेगा Sn-1, यहां से माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस क्या निकालता हूं कॉमन, क्या बचेगा Sn-1 माइनस कॉमन लेके आ जाए, प्लस क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा माइनस Sn-2। हो गया। अब आप जानते हैं, आप जानते होंगे डी बराबर होता है, चूंकि Tn बराबर होता है Sn-1 होता है कि नहीं, Tn बराबर क्या होता है Sn-1। अगर मैं n की जगह n-1 रख दूं, n की जगह क्या रख दूं n-1, n की जगह क्या रख दूं n-1, तो बताइए क्या बनेगा, n की जगह क्या रखा हूं n-1, तो t n की जगह n-1 बराबर s, n की जगह क्या रख रहा हूं n-1, फिर माइनस n की जगह क्या रख रहा हूं n-1 और माइनस का क्या बनेगा, देखिए बनेगा t n-1 बराबर s n-1 माइनस s n -1 कितना आ जाएगा माइनस का 2। हो गया। चलिए ध्यान से देखिए इसको, इसको और इसको ध्यान से देखिए। चलिए अब देखिए Sn माइनस Sn-1, Sn माइनस Sn-1, इसकी वैल्यू क्या Tn रख सकता हूं मैं, Sn माइनस Sn-1, Sn माइनस Sn-, इसकी वैल्यू Tn रख सकता हूं बिल्कुल। होगा फिर क्या माइनस, इसको देखिए Sn माइनस Sn-1, Sn माइनस Sn-1, Sn माइनस Sn-, क्या इसकी वैल्यू Tn-1 रख सकता हूं, इसकी वैल्यू माइनस Tn-1 रख सकता हूं। टी अब बताइए, आप पढ़े होंगे कि Tn डी बराबर होता है, पढ़े होंगे डी बराबर होता है Tn माइनस Tn-1, मतलब Tn माइनस T
एन माइनस वन की वैल्यू किसके बराबर होता है? डी के बराबर। टी एन माइनस वन किसके बराबर होता है? डी के बराबर। तो देखो वही आ गया ना, क्या टी एन माइनस वन इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गया? डी के। हो गया प्रूव, बराबर क्या? एल एच एस प्रूव्ड। ये प्रूफ करना था। अब करेंगे सवाल नंबर 42। बोला किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 10 है और उसके अगले 7 पदों का योग कितना है? 17। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। टोटल कितने पद है? 14 पद है ना, शुरू के साथ और उसके बाद के साथ। टोटल कितने पद है? 14 पद। देखिएगा टोटल 14 पद है, समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए टोटल 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 7 का जोड़ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। इनका जोड़ कितना है? 10। और इनका जोड़ कितना है? 17। इनका जोड़ कितना है? 17। इनका जोड़ कितना है? 17। शुरू के 7 का जोड़ कितना है? 10। और आखिर के 7 का जोड़ कितना है? 17। बोला एपी बताइए। एपी समझते हो ना, जैसे ये सीरीज जो लिखा ना वो लिखना पड़ेगा। 3 5 7 9 11, ये सीरीज लिखना है, एपी सीरीज लिखना है। आइए सॉल्व करते हैं, समझिए बस। ये मैं समझाने के लिए लिखा, ये बस समझाने के लिए लिखा। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन देखिए। शुरू के 7 पदों का योग कितना है? 10। मतलब S7 की वैल्यू कितना है? 10। S7 की वैल्यू कितना है? 10। हो गया। S7 की वैल्यू कितना है? 10। बताइए फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला क्या था? Sn का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। तो n के जगह कितना? 7। तो n/2 तो n कितना? 7। तो क्या बनेगा? 7/2 हो गया इंटू 2a प्लस n माइनस 1। n कितना है? 7। तो 7 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? देखो n माइनस 1, तो n है कितना? 7। 7 में से 1 कितना बनेगा? 6d बराबर कितना? 10। हो गया। चलिए अब क्या करिएगा? 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले लीजिए। क्या बनेगा? 7/2 इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? a अब प्लस का 3d बराबर कितना? 10। 2 2 कट गया, क्या बनेगा? 7 इंटू a प्लस 3d बराबर कितना? 10। अब 7 इधर गुना उधर चल जाएगा, भागा में 7 इधर गुना उधर चल जाएगा, क्या जाएगा? भागा में। क्या बनेगा? a प्लस 3d बराबर 10/7। समीकरण 1। समीकरण 1। 7 इधर गुना उधर चल के क्या हो गया? भागा में। समीकरण क्या हो गया? 1। अब आइए अगर सोचिए मैं टोटल 14 पदों के जोड़ में से यहां तक जोड़ दूं, यहां से लेकर यहां तक जोड़ दूं और यहां तक के जोड़ को घटा दूं, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आएगा 17 आएगा या नहीं आएगा? सोचिए टोटल यहां से यहां तक को मैं जोड़ू, कितना जोड़ दूं? 14 पदों को जोड़ दूं। कितने पदों को? 14 को। ऐसे में 7 पदों को जोड़ के घटा दूं S7 को, तो बताओ कितना आएगा? इन सबका जोड़ निकलेगा, इन सबका जोड़ कितना है? 17। सोचिए अब ध्यान से, तब समझ में आएगा ना तो नहीं आएगा? सोचिए तब आएगा ना तो नहीं आएगा? फिर सुनिए, मैं यहां से लेकर यहां तक जोड़ दिया, तो कितने पद है टोटल? 14 पद। कितने पद है? 14। तो क्या हुआ? 14 पदों का जोड़। अगर मैं यहां तक घटा दूं, यहां तक घटा दूं, कितने पदों को जोड़ा? 7 पदों को जोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7। कितने पदों को जोड़ा? 7 पदों को जोड़ा। तो बता इन सबका जोड़ आ जाएगा ना? सबके जोड़ में से इसका जोड़ घटा रहा हूं, किसका जोड़ आएगा? इसका जोड़ है कितना? 17 है। फिर सुनिए, इन सबके जोड़ में से मैं इन सब का जोड़ घटा दूंगा तो किसका आएगा? इन सब का जोड़। इन सब का जोड़ कितना है? 17। फिर से सुनिए, मैं इन सब के जोड़ में से इन सब का जोड़ घटा दूं तो क्या आएगा? इन सब का जोड़ आएगा और इन सब का जोड़ कितना है? 17। हो गया। चलिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, चूंकि S 14
माइनस एस 17 बराबर कितना 17 आ गया। बताइए एस 14 रहने देते हैं। माइनस एस 7 ये कितना 7 पदों का जोड़ है क्या 7 पदों का जोड़ और कितना है 7 पदों का जोड़ कितना 10 7 पदों का जोड़ कितना है 10 बराबर कितना 17। तो एस 14 की वैल्यू कितना आ जाएगा 10 इधर माइनस में चल जाएगा प्लस में 17 10 27 17 10 17 10 27 10 इधर माइनस में उधर गया प्लस में आ गया। अब एस 14 का फॉर्मूला लगाएंगे। अब पढ़े हो एस एन बराबर क्या होता है एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू का डी। बताइए एन का मान कितना है एन का मान कितना है 14 तो एन बाय टू तो एन कितना है 14 तो एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन एन कितना है 14 14 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा 13 डी बराबर कितना 27 बराबर कितना 27 हो गया। चलिए अब 2 इधर डिवाइड में उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में 2 इधर डिवाइड में उधर चलेगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में क्या बनेगा बताइए ये बन जाएगा 14 इधर गुना में उधर चल जाएगा भाग में दोनों को एक साथ भेज रहा हूँ 2 इधर गुना में उधर चल 2 इधर डिवाइड में चल जाएगा गुना में 14 इधर गुना में इधर कट रहा है ना पहले काट रहा तो काटिए दीजिए ना काट ही दीजिए 2 से कट रहा कितने बार में 7 बार में 7 बार में कट रहा। चलिए अब बताइए 7 इधर गुना में उधर चल जाएगा भागा में क्या बचेगा इधर 2a प्लस 13d बराबर सोचिए 7 इधर गुना में इधर जाएगा भागा में क्या बचेगा 27 अब बटे का 7 27 बटे 7 ये समीकरण क्या हो गया 2 समीकरण क्या हुआ 2 देखिए मैं 2 से 87 2 से 2 को 2 से 14 को काट दिया 2 से 14 काट दिया कितने बार में 7 बार में क्या बचा 2a प्लस 13d 7 इधर गुना में इधर गया भागा में क्या होगा समीकरण 2 मिटाते हैं। चलिए समीकरण 1 हो गया समीकरण 2 हो गया। चलिए मिटाते हैं। अब मैं पता क्या करता हूँ समीकरण 1 में 2 से गुना कर देता हूँ समीकरण 1 में क्या करता हूँ 2 से गुना फायदा क्या होगा दोनों ए सेम हो जाए कट जाएगा समीकरण 1 में क्या करता हूँ 2 से गुना कर देता हूँ और क्या करता हूँ घटा देता हूँ समीकरण 1 में 2 से गुना कर देता हूँ और समीकरण 2 में से क्या कर देता हूँ घटा देता हूँ। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 से घटाने पर किससे घटा रहे हैं समीकरण 2 से किससे घटा रहे हैं तो समीकरण 2 से तो पहले समीकरण 2 लिख देंगे क्या 2a प्लस कितना 13d बराबर कितना 27 बटे का 7। समीकरण 1 में क्या कर रहा है 2 से गुना तो 2 से गुना एक गुना सब में होगा इसमें भी होगा 2 से गुना तो क्या बनेगा 2a प्लस इसमें होगा 3 दूनी 6d बराबर इसमें करेंगे बताओ 10 बटे 60 है किससे गुना कर रहे हैं 2 से क्या बनेगा ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा 10 दूनी 20 अब बटे का 7 कितना आ जाएगा 20 बटे 7 20 बटे 7। चलिए अब घटाने तो क्या होता है चिन्ह बदल जाता है घटाने पर चिन्ह क्या होता है बदलेगा प्लस में क्या आएगा माइनस में प्लस में क्या आएगा माइनस प्लस में क्या आएगा माइनस में 2a प्लस में 2a माइनस में कट गया। बताइए 13d में से गया 13d में से गया 6d क्या बचेगा 7d बराबर ऊपर क्या बचा 27 अब बटे का 7 और माइनस 20 बटे का 7 27 बटे का 7 और माइनस 20 बटे का 7 हो गया। चलिए क्या बनेगा 7d बराबर 7d बराबर 7d बराबर क्या है बताइए 7 एलसीएम आएगा 7 7 कट गया क्या बचेगा 27 माइनस 7 7 कट गया क्या बचेगा 20 क्या आ जाएगा बताइए ये आ जाएगा 7d बराबर बताइए 27 में से 20 गया कितना 7 बटे का 7 कट गया एक बार में तो 7d किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया तो d बराबर क्या आ जाएगा 1/7 d का मान क्या आ गया 1/7 अब d का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए समीकरण 2 में उससे क्या होगा कि a आ जाएगा समीकरण 1 में रख दिया तो समीकरण 2 में तो मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था पता है आपको समीकरण 1 था a प्लस
3d बराबर 10/7, यह है समीकरण 1। a प्लस 3d बराबर 10/7, a का मान हमको नहीं पता, रहने देते हैं। प्लस 3 इंटू डी का मान क्या, 1/7, डी का मान 1/7 बराबर क्या, 10/7 हो गया। तो a प्लस 3 है का 3/7 बराबर क्या, 10/7। 3/7 इधर प्लस में उधर चल जाएगा, माइनस में क्या बनेगा, a बराबर 10/7 माइनस का 3/7। तो a बराबर क्या आ जाएगा बताइए, 7 एलसीएम आएगा, 7 7 कट जाएगा, कितना बचेगा, 10 माइनस 3। a बराबर क्या आ जाएगा, 10 में से 3 गया कितना, 7, अब बटे का 7। a बराबर कितना आ गया, 1। a आ गया, d आ गया, d कितना है 1/7, d कितना 1/7। a आ गया, d आ गया, ap लिखा जाएगा, a आ गया, d आ गया, ap लिखा जाएगा, a आ गया, d आ गया, ap लिखा जाएगा। चलिए ap लिखते हैं, ap लिखते हैं। ap क्या होता है, ap होता है, ap का स्टैंडर्ड फॉर्म याद है ना, ap होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इतना बहुत है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए तो ap क्या लिखा है, तो a का मान कितना है, a का मान 1, तो a का मान कितना है 1, d का मान कितना है 1/7, a का मान कितना 1 प्लस 2, d का मान क्या 1/7, a का मान कितना 1 प्लस 3, d का मान कितना 1/7। क्या बन जाएगा ap 1 कॉमा, ये क्या बनेगा, 1 सही 1/7, क्या बनेगा, प्लस को गायब कर दे सही में लिखने के लिए, पूर्णांक में लिखेंगे प्लस गायब। यहाँ क्या लिखा है बताइए, 1 सही 2 कम 2/7, ये क्या लिखा है बताइए, 1 पूर्णांक 3 और 3 एकम 3/7। आंसर पूर्णांक में लिखने के लिए बीच वाले प्लस को गायब कर देते हैं। चलिए आंसर